हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मामा के घर की कहानी में। यह कहानी है एक गांव के एक गहरे राज़दारों की, जहां प्यार और बंधनों की अनबुझी शक्ति थी। गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के लिए एक परिवार की तरह थे। इस कहानी का मुख्य किरदार था राजू, जो अपने मामा के पास रहता था। राजू के मामा का नाम था भोलानाथ। वे गांव के सबसे सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनके पास एक बड़ा बंगला था जो गांव के लिए एक प्रमुख स्थान था। भोलानाथ जी बचपन से ही राजू को अपना बेटा मानते थे, क्योंकि राजू के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। जब भी राजू को दुखी महसूस होता था, वह अपने मामा के पास जाता था। भोलानाथ जी उन्हें बचपन की यादें याद दिलाते थे और उन्हें उनके माता पिता की यादें से संबंधित कहानियाँ सुनाते थे। राजू के लिए भोलानाथ जी ने न केवल एक मामा थे, बल्कि उनके लिए एक गुरु, एक संरक्षक और एक प्रेरणा भी थे। एक बार गांव में एक भीषण तूफान आया। तूफान ने गांव को पूरी तरह से अद्वितीय रूप से नष्ट कर दिया। घरों की छतें उड़ गई, पेड़ पौधे धरती पर बिखर गए और लोगों की आवाज़ें तूफान के भीषण गर्जन से दब गईं। इस त्रासदी में भीषण तबाही हो गई और लोगों को बहुत ही असहाय महसूस होने लगा। राजू और भोलानाथ जी भी अपने बंगले में इस तूफान की तबाही से बच गए थे, लेकिन उनके दिल भी तूफान की आवाज़ से धड़क रहे थे। वे देख रहे थे कि उनके गांव के लोग बिना घर के, बिना खाने पीने के बर्बाद हो रहे थे। इस स्थिति में भोलानाथ जी ने फैसला किया कि वे अपने बंगले के कुछ हिस्सों को उन लोगों के लिए समर्पित करेंगे जो तूफान से प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने अपने बंगले में अनेक परिवारों को आवास प्रदान किया और उनकी मदद के लिए भी बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया। राजू ने देखा कि उनके मामा का यह बड़ा कदम केवल लोगों की भलाई के लिए ही नहीं था, बल्कि यह उनकी दया और सहानुभूति का प्रतीक था। उनके मामा ने सिखाया कि असली इंसानियत वही होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। तूफान के बाद गांव धीरे धीरे पुनर्निर्माण की दिशा में बढ़ा। लोग अपने अपने घरों की सजावट की योजना बनाने लगे। भोलानाथ जी के इस उपकरण ने सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राजू ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा और उनके दिल में मामा के प्रति और भी गहरा प्यार और सम्मान बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों में हमें अपने प्रियजनों के प्रति सहानुभूति और साझेदारी दिखानी चाहिए। भोलानाथ जी ने अपने बांधवों के प्रति एक सच्चे और निस्वार्थी भावना दिखाई, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि अगर हम अपने साथी मानवों के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं, तो हम समुदाय की सेवा में एकजुट हो सकते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। गांव के लोगों ने भी भोलानाथ जी के इस उपकार के लिए उन्हें अपना आभार प्रकट किया और उन्हें गांव का गौरव और सम्मान दिया। इस घटना ने गांव में एक एहसास पैदा किया कि समाज में समर्थन और साझेदारी ही वो बुनियादी स्तंभ है जो हमें हर मुश्किल समय में सहारा देते हैं। राजू ने भी इस सब को गहराई से समझा और उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा दी। वह अब अपने मामा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम को समझता था और उनकी सेवा में अपना सार्थक समय बिताने का प्रयास करता था। इस घटना ने राजू के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। वह अब अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बन गया था और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। राजू के दिल में अब भी उसके मामा के प्रति वही आदर्श और प्यार था, लेकिन उसने इसे अपने कर्मों में भी बदल दिया था। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि
हमें हमेशा अपने समुदाय के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान देना चाहिए। भोलानाथ जी के उदाहरण ने दिखाया कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ हो सकता है जिसे वह दूसरों की सेवा में लगा सकता है। यह सबक हमें बताता है कि असली शरणार्थियाँ वही है जो हमारे कर्मों में छुपी होती है, ना कि शब्दों में। इस प्रकार राजू और भोलानाथ जी की यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम और समर्थन से भरी एक रिश्ते ने उन्हें अनेक बड़ी मुश्किलों से लड़ने की साहस दिया और उन्हें एक नई उम्मीद और दिशा दी। इसलिए हमें भी अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह और सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि हम सभी के जीवन में प्रेम और समर्थन का वातावरण को बढ़ावा दे सकें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर साझा